तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात होगी महाशिवरात्रि की। जी हां, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भक्त भगवान शिव को खुश करने के लिए जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते नजर आ रहे हैं। इस बार फिर से आपको बता दें कि 130 सालों बाद महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग बना है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग मिल रहा है। ऐसे में शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इस बार आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालु जो है तमाम तरह के जो पूजा अर्चना है वो करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। जबकि कोरोना वायरस को देखते हुए महाशिवरात्रि पर महाराष्ट्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें किसी भी मंदिर में एक समय पर 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। ठीक इसी तरीके से काशी विश्वनाथ के लिए भी निर्देश जारी हुए हैं। इस बार शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकेंगे तमाम जो भक्तजन हैं। अर्घ्य का प्रयोजन किया गया है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुजफ्फरनगर, कानपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, काशी विश्वनाथ की तस्वीर देखिए। 4 प्रहर के दर्शनों का आयोजन किया गया है और रात से ही दर्शन पूजन अभिषेक शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल 130 साल के बाद महाशिवरात्रि पर विशेष संयोग है और कहीं ना कहीं इसके चलते भी लोगों में, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। तो धर्मेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं वाराणसी से, काशी विश्वनाथ की धरती से। हमारे साथ में धर्मेंद्र मौजूद हैं, साथ में लखनऊ से, मनकामेश्वर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप मौजूद हैं ग्राउंड जीरो से। सबसे पहले धर्मेंद्र आपका रुख करेंगे। काशी विश्वनाथ की धरती, काशी विश्व प्रसिद्ध है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से अहम महत्व है काशी विश्वनाथ का। किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आ रही है? ऐसी सूचना है कि इस बार काशी विश्वनाथ को तमाम भक्तजन छू नहीं पाएंगे। गृह में जो पूजा की गई है ब्रैकेट किया गया है। चूंकि मंदिर में शिवलिंग करने के लिए रोक लगाई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स पूरे गर्भगृह को हायर की हुई है। तो कहीं न कहीं इस बार सुरक्षा को लेके और चूंकि कोविड-19 गाइडलाइन को लेके सरकार के इंस्ट्रक्शन है, जिला प्रशासन के इंस्ट्रक्शन है, तो उसको पूरी तरह से फॉलो कराया जा रहा है और भक्तों को जल अर्पण कराया जा रहा है। क्योंकि काशी विश्वनाथ जल चढ़ाने का महत्व होता है, इसलिए यहाँ पे भक्तों को दूर से अर्घ्य बाहर से जल चढ़ाने की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है और जल चढ़ा कर लोग दूर से दर्शन करके उसके बाद बाई लाइन, क्योंकि 5 द्वार है काशी विश्वनाथ के, 5 द्वारों को खोल दिया गया है और काशी विश्वनाथ गर्भगृह के 3 गेट है, उन तीनों गेटों को ओपन कर दिया गया है। 2 तरफ से आने की अनुमति दी गई है, एक बाहर निकालने की अनुमति दी गई है। चलिए वापस लौटेंगे धर्मेंद्र, आपका लखनऊ का रुख करेंगे। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, क्योंकि इस बार तमाम बंदिशें हैं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, उसके बावजूद लखनऊ में क्या कुछ तस्वीरें हैं? कितना उत्साह है श्रद्धालुओं के बीच? किस तरह की तस्वीरें? देखिए भावेश, जिस तरीके से लखनऊ में आज, क्या पूरे देश में जिस तरीके से आज महाशिवरात्रि मनाई जा रही है और भगवान शिव के जो मंदिर हैं वो भगवान शिव के जयकारों से, बम भोले से पूरा गूंज उठा हुआ है। हम इस वक्त लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। सुबह 5 बजे भगवान जो मनकामेश्वर मंदिर के कपाट खुल गए थे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर करीब 1 किलोमीटर की लंबी लाइन पुरुषों की अलग है, महिलाओं की अलग है, वो लगातार चल रही है। और सुबह के से लोग जो लाइन में खड़े थे वो अब जाके धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है भावेश किस तरीके से भक्ति में शक्ति, किस तरीके से लोग लाइन में खड़े हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए। कितने बजे खड़े थे लाइन पे? 3 बजे से। 3 बजे से खड़ा हूँ। व्यवस्था बिल्कुल ऐसे ही है। भगवान शिव की भक्ति करने हैं, क्या शिवरात्रि से सीखते हैं, क्या मनोकामना मांगते हैं? मनोकामना जो हमारे मन में है मैं अपने प्रभु से मांगूंगा, इंसान से क्या मांगू। ये देखिए, आप 3 बजे से लाइन में खड़े हैं। अब जाके हम मंदिर के कपाट के पास पहुंचे, अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे और यहाँ के महंत से भी बात कराएंगे भावेश, क्योंकि यहाँ पे जो मनकामेश्वर मंदिर है, यहाँ पर जो एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा लोगों के अंदर विश्वास है, श्रद्धा है। कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मंदिर के चारों तरफ देखिए सुरक्षा को लेकर CCTV हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसे भी लोग दिख जाएंगे जो सुरक्षा में भी तैनात हैं और शक्ति और भक्ति दोनों दिखा रहे हैं। आपको मैं जो महंत हैं मनकामेश्वर मंदिर की, दिव्यागिरी, उनसे भी बात कराएंगे कि आखिर जो महाशिवरात्रि है किस तरीके से लोग यहाँ मनाते हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। महाशिवरात्रि आज है, बहुत सारे भक्त 1 किलोमीटर लाइन लगी है, क्या महत्व है महाशिवरात्रि का? वैसे पौराणिक महत्व इसका ये है कि जब
समुद्र मंथन हुआ था और भोलेनाथ ने विष को ग्रहण किया था और जब उनके कंठ में वो रुका था, जिसकी वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। शरीर का ताप उनका इतना अधिक हो गया था कि सारे देवी और देवतागण उनको उनके तापमान को कम करने के लिए दुग्ध से और जल से ढेरों स्नान कराया। तब से ये मानना है कि अगर भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो अभिषेक या जल से उनका सिंचन होना चाहिए। दूसरा जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है शिवरात्रि का। वैसे साकार और निराकार रूप में हम लोग भोलेनाथ को पूजते हैं। शिवलिंग के रूप में जब उनका प्राकट्य हुआ, ये वो दिवस था। इस वजह से शिवरात्रि के दिन व्रत, उपवास, मंत्रों का जाप या उनको प्रसन्न करने के जो विधान है वो किए जाते हैं। और आज के दिन से कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आप उनके प्रति कुछ भी पुण्य कर लेते हैं तो वो पूरे वर्ष तक रहता है। इससे आज के व्रत को अवश्य करना चाहिए। लंबी लाइन लगी हुई है, कम से कम 1 किलोमीटर मैं देख रहा हूँ। गोमती नदी तट से लाइन लगी है। एक शक्ति भक्ति लोग आसपास का जन सैलाब उमड़ा है। जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कैसी मदद मिल पा रही है आपको? देखिए, चूंकि कोरोना की जस्ट बाद का ये हम लोगों का सबसे बड़ा पर्व था, तो भीड़ तो होनी निश्चित ही थी। हम लोग काफ़ी महीनों से भी तैयारी इस विषय पे कर रहे थे कि भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। पुलिस प्रशासन का सहयोग है, चूँकि कमिश्नरेट व्यवस्था को संभाल रही है, इसलिए पुलिस बल है और बाहर की व्यवस्थाओं को संभाला जा सकता है। परंतु भीड़ अत्यधिक होगी तो मुझे लगता है कि भक्तों को भी थोड़ा सहयोग करना होगा। और चूँकि वैक्सीन है और कोरोना लगभग गायब है, परंतु मास्क अवश्य लगा के रखें, ये अपील हम लोग महीनों पहले से कर रहे हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो बेहतर रहेगा। लखनऊ की महिला थाना अध्यक्ष हैं सावित्री, आप सुमित्रा जी, जिस तरीके से आप भक्ति और सुरक्षा दोनों साथ देख रही हैं, किस तरीके से मैनेज कर रही हैं? दोनों देखा जाए, दोनों की व्यवस्था अच्छी चल रही है। बहुत लंबी लाइन लगी है, महिलाओं का जन सैलाब उमड़ा, महिला भक्त, पुरुष भक्त, सब लाइन 1 किलोमीटर लमसम लगी है, सबकी अलग अलग लाइन है। किस तरीके से आपने बैरिकेडिंग की, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था आपने संभाली? फोर्स लगा के व्यवस्था कर लिया, लाइन से अच्छे से दर्शन कराए जा रहे हैं। तो ये सारे भक्त जिस तरीके से पूरे मंदिर से बाहर आपने देखा किस तरीके से लाइन लगी है, लाइन के साथ जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लगातार पुलिस की निगरानी में भक्त हैं वो सब अंदर आ रहे हैं, लगातार जिस तरीके से भक्तों का जनसैलाब। ठीक है अनूप, हम जो तमाम तस्वीरें आपने दिखाई, अहम तस्वीरें थी, ये आस्था की तस्वीरें थी, श्रद्धा भाव की तस्वीरें थी और भक्त का भगवान से सम्मिलन की तस्वीरें थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए आपका भी और धर्मेंद्र आपका भी। संभ्रम